दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे सामने नींबू रखे देख रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था टमाटर को प्रिजर्व करने का। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम, नींबू प्रिजर्व करने का वीडियो आप डालें, हम कैसे करें। तो उनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिसने मेरा टमाटर का वीडियो न देखा हो तो टमाटर प्रिजर्व करने का वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी। और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे धनिया प्रिजर्व करने के लिए भी डिमांड की थी। तो मैं इससे पहले धनिया का वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से प्रिजर्व करें आप अपने फ्रिज में। उसको प्रिजर्व सूखा गीला नहीं किया जाएगा, सुखा के किया जाएगा और वो फ्रेश की तरह से बिल्कुल काम आएगा। उसका लिंक भी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों, मैं अब बताऊँगी कि मैं ये नींबू किस तरह से प्रिजर्व करती थी। अब मेरे घर में एक बारहमासी का नींबू का पेड़ है, इसलिए मैं नींबू प्रिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे 12 महीने नींबू मिल जाते हैं, मुझे ख़रीदने नहीं पड़ते। सर्दियों में और बरसात में तो इतना नींबू आता है कि मैं खुद तो इस्तेमाल करती हूँ, लोगों को बाँट देती हूँ और इसका अचार भी बना लेती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नींबू नहीं मिलता है। पिछले साल नींबू 300 400 रुपये किलो बिका था और जहाँ दर्जन के हिसाब से मिलता है वहाँ 25-25, 30-30, 20-20 रुपये का एक एक नींबू मिला था। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं जब मेरे यहाँ पेड़ नहीं था उससे पहले मैं नींबू प्रिजर्व करती थी तो मैं किस तरह से करती थी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सके। और आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आपको पहले मिलेगा। और मैं एक हर चीज़ ढूंढ ढूंढ के इस तरह से लाती हूँ और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है अपनी माँ से, सास से, अपने बुज़ुर्गों से या जहाँ भी, मैं चाहती हूँ कि मेरा ज्ञान आप लोगों को भी मिले, मेरे साथ न चला जाए। अगर हर कोई ने अपना ज्ञान अपने साथ ले गया होता तो आज किताबें ना होती और स्कूल ना होते और पढ़ाई ना होती। इसलिए हमेशा अपना ज्ञान बांटना चाहिए और सीखना कभी भी समाप्त नहीं होता। ज़िंदगी भर आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा परफेक्ट हैं और बहुत कुछ होता है जो सीखने के लिए होता है। तो अगर आपने भी कुछ नया किया हो तो मुझे बताएं, मैं भी उस पर अमल करूँगी और उसको प्रैक्टिकल करके देखूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसको प्रिजर्व करके नहीं दिखाऊँगी, लेकिन उसके 3 तरीके बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको प्रिजर्व करते थे। पहला तरीका था, हम नींबू को काट के उसका रस निकाल लेते थे और छन्नी से छान के आइस ट्रे रहती है क्यूब जमाने वाली, उसमें इसके क्यूब जमा लेते थे। और जब क्यूब जम जाते थे तो किसी पॉलीथीन बैग में या प्लास्टिक के डब्बे में या किसी ट्रे में भर के फ्रीज़र में रख देते थे। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी, एक दो दो क्यूब जितना ज़रूरत होती निकाल लेते थे और वो प्योर नींबू का ही काम करता था। बिल्कुल लगता था कि प्योर नींबू का रस निकला हुआ है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका था कि हम इसका जूस निकाल लेते थे और छान के एक बोतल में भर देते थे और 500 ग्राम अगर जूस है तो उसमें आधी चम्मच नमक मिला देते थे। वो मिलाने के बाद उस बोतल को फ्रिज में रख देते थे और फ्रिज में वो बोतल कहीं भी रख दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से एकदम फ्रेश रखा रहता है। और जब भी ज़रूरत हो 1 चम्मच 2 चम्मच उसका जूस निकाल लीजिए और आप उसका प्रयोग कीजिए। क्योंकि जूस आप नींबू के रस को या तो सब्जी वगैरह में डालते हैं या शरबत बनाते हैं। शरबत में भी हम एक चुटकी नमक तो डालते ही हैं, इसलिए नमक नुकसान नहीं करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी और नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दूसरी बात, अगर आप रस निकाल के रखते हैं तो आप इसके 2 फ़ायदे उठा सकते हैं। ऐसे कहते नहीं, आम के आम और गुठलियों के दाम। आप नींबू का रस भी इकट्ठा कर सकते हैं, प्रिजर्व कर लेंगे और नींबू का अचार भी बना लेंगे। अगर आपको अचार बनाना है तो आप अपने नींबू का 15 से 20% रस उसी में छोड़ दीजिए, छिलके में रहने दीजिए और रस को निकालने के बाद छिलके को किसी कांच के जार में भरिए और छिलकों को पहले तौल लीजिए। अगर 1 किलो छिलका है तो उसके अंदर
100 से 150 ग्राम नमक डाल के, और अगर नमकीन बनाना है तो थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और धूप में रख दीजिए। उसको रोज़ चलाइए। जब छिलका गल जाए तो उसके अंदर, अगर नमकीन बनाना है तो उसके अंदर आप अजवाइन को दरदरा पीस लीजिए, काला नमक डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए और लाल मिर्च डाल के इसको तैयार कर लीजिए। आपका नींबू का खट्टा अचार तैयार हो जाएगा। और अगर मीठा बनाना है तो 1 किलो छिलके में 100 ग्राम नमक डालिए, और जब वो धूप में रखिए और जब वो छिलका गल जाए तो 1 किलो छिलके में 1 किलो ही चीनी डाल दीजिए, और लाल मिर्चा और थोड़ा सा काला नमक। और जब तक चीनी नहीं गल जाए, पूरी चाशनी तैयार ना हो जाए, तब तक उसको धूप में रखिए। तो आपका ये खट्टा मीठा अचार भी तैयार हो जाएगा। तो आपके 2 फ़ायदे हो गए, जूस भी प्रिपेयर हो गया और आपका नींबू का अचार भी तैयार हो गया। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम भी हो गए। तीसरा तरीका है कि आप एक प्लेट में 1 चम्मच नारियल का तेल लीजिए और उसमें 8-10 नींबू डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से हिलाइए चलाइए, तो वो नारियल का तेल नींबू के ऊपर चिपक जाएगा। और उस ट्रे को उठा के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में देखेंगे 1 डेढ़ घंटे के अंदर कि नींबू के ऊपर एक छोटी पतली सी सफ़ेद परत जम गई है। वो नारियल का तेल है। उसके बाद उस नींबुओं को एक प्लास्टिक के डिब्बे में भर कर और फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो, एक नींबू निकालिए और उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दीजिए। अगर माइक्रोवेव है तो उसमें रख के 15-10 सेकंड चला दीजिए। उसके बाद उसको धो के पोंछ के साफ़ कर लीजिए। आपका नींबू एकदम फ्रेश तैयार है। और वो फ्रिज में रखे हुए साबुत नींबू नारियल के तेल वाले कम से कम 3-4 महीने तक ऐसे ही रखे रहते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। आपको जिस तरह से बनाना हो, आप अपना नींबू का रस प्रिजर्व करिए और नींबू प्रिजर्व कर लीजिए। और जब नींबू महंगा हो तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बरसात में और जाड़ों में बहुत नींबू मिलता है, सर्दियों के मौसम में, और सस्ता भी रहता है। आप अपना नींबू प्रिजर्व करें और उसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।